दोस्तों हम सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ, एकदम कमाल का हूँ। दोस्तों आजकल हर कोई होता है जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, और दोस्तों किसी को कितना कुछ भी मिल जाए उसे संतुष्टि नहीं होती। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन पैसे के अनुसार इंसान की जरूरतें भी आसमान छूने लगती हैं। वही जब महीने का लास्ट वीक आता है तो भैया चाहे कितनी भी सैलरी वाला इंसान क्यों ना हो, उसकी जेब की हालत बहुत खस्ता हो ही जाती है। किसी ने दोस्तों बहुत ही सही कहा है कि इंसान को सबसे ज्यादा जो आवाज पसंद आती है वो एटीएम से निकलने वाले नोट की आवाज है। लेकिन एटीएम से नोट निकलने के लिए दोस्तों अकाउंट में पैसे होने भी जरूरी हैं भाई, और पैसे देखिए तभी होंगे जब अच्छी खासी सैलरी होगी। आज हम बात करेंगे दोस्तों दुनिया के उन देशों के बारे में जो सबसे ज्यादा सैलरीज देते हैं एम्प्लॉयज को। तो बस एंड तक हमारे संग बने रहिए, आप नाम सुन के हैरान हो जाएंगे, कहेंगे यार ये भी देश है। तो इन देशों को जानने के लिए एंड तक वीडियो को देखिए, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइसलैंड। दोस्तों दुनिया का मैप अगर आप देखेंगे तो सबसे उत्तर में जो देश है उसमें से एक है आइसलैंड। ये नॉर्थ पोल के काफी करीब है, इसलिए इसका नाम भी आइसलैंड या बर्फ की भूमि है। इस देश की आबादी दोस्तों सिर्फ 3.5 लाख की है। ऐसे में यहाँ लोगों को ज्यादा भीड़ भाड़ का सामना भी नहीं करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि भाई जब आबादी इतनी कम होगी तो लोगों में पैसे भी ज्यादा ही बटेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि जनसंख्या कम होना अच्छी सैलरी की गारंटी है। आइसलैंड की इकोनॉमी भी बहुत तगड़ी है। यहाँ टूरिस्ट से बहुत ज्यादा इनकम होती है। दुनिया के हर कोने में लोग यहाँ घूमने आते हैं। आइसलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ क्राइम रेट भी दोस्तों काफी कम है और वही आय ऊंची है। आइसलैंड में काम करने वाले अपने आप ट्रेड यूनियंस के सदस्य हो जाते हैं। यूनियन इन कर्मचारियों की तरफ से मिनिमम सैलरी पर बात करती है। फिलहाल यहाँ $2233 यानी कि 1,65,000 रुपए महीने की मिनिमम सैलरी तय की गई है। और अगर औसत सैलरी की बात की जाए तो यहाँ हर व्यक्ति $66,000 यानी करीब 49 लाख रुपए सालाना कमाता है। लग्जमबर्ग। दोस्तों पश्चिम यूरोप में एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग। इसकी सीमाएं बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से जुड़ी हुई है। देश की आबादी सिर्फ 6 लाख लोगों की है और यहाँ कर्मचारियों को मोटी सैलरी मिलती है। यहाँ लोगों की सैलरी का लगभग 38% सरकार द्वारा टैक्स लिया जाता है। लग्जमबर्ग में औसतन सालाना सैलरी $65,000 यानी कि 49 लाख रुपए है। लग्जमबर्ग को पूरे यूरोप में स्टील का बिजनेस करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वो केमिकल्स, रबर, इंडस्ट्रियल मशीनरी और फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है। इसे यूरोप का इकोनॉमिक सेंटर भी कहा जाता है। इतना खुशहाल होने के बावजूद एक शॉक करने वाली बात यह है कि लग्जमबर्ग में सबसे ज्यादा शादियां टूटती हैं। जी हाँ, लग्जमबर्ग में करीब 87% शादियां तलाक में बदल जाती हैं। वाकई में हैरान करने वाली बात है। साथ ही यहाँ का पासपोर्ट भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजबूत है, क्योंकि यहाँ का पासपोर्ट 186 देशों में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। स्विट्जरलैंड। दोस्तों यूरोप के बीचों बीच में स्थित ये एक छोटा सा देश है। इसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी का भाई कोई जवाब नहीं, इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। हनीमून के लिए कपल्स की ये पहली पसंद है। यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होने की वजह से यूरो के बजाय इसकी अपनी करेंसी है। जी हाँ दोस्तों, स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी है। इस देश में एक पावरफुल बैंकिंग सिस्टम है। यहाँ हर घंटे काम करने के लिए कम से कम 23 स्विस फ्रैंक यानी कि 1855 रुपए के करीब मिलते हैं। अगर मंथली सैलरी की बात करें तो हर सप्ताह 41 घंटे के हिसाब से एक महीने में कम से कम 4,086 स्विस फ्रैंक सैलरी बनती है। भारतीय रुपए में ये करीब 3,25,000 रुपए है। कोरोना के कारण यहाँ की जान और शान टूरिज्म इंडस्ट्री की हालत फिलहाल खराब है। इसकी यहाँ की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर हुआ है। ऐसे में जिनेवा सिटी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए इतनी महंगी हो गई है कि वहाँ रह ही नहीं सकते। स्विट्जरलैंड में औसतन सालाना सैलरी $64,000 यानी कि लगभग 47 लाख रुपए है। यूएसए। दोस्तों अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यही कारण है कि यहाँ लोग की सैलरी भी बहुत ज्यादा है। सैलरी के अलावा अमेरिका में जीवन स्तर भी काफी अच्छा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये दुनिया का सबसे अमीर देश है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता भी है और सबसे बड़े व्यापारियों में से एक है। यहाँ पर एक अमेरिकी कामगार सप्ताह में औसतन 44 घंटे काम करता है। यहाँ पर लोगों को अपनी आय पर 31.6% टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति और सबसे कम कमाने वाले व्यक्ति के बीच की आय का अंतर दुनिया में सबसे ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पर आय असमानता पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर यह बात भी काफी रोचक है कि लोगों को हर हफ्ते सैलरी मिलती है। इस देश में औसतन सालाना सैलरी लगभग 46 लाख रुपए है। डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा सिर्फ जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करते हैं। इस देश को अक्सर दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शामिल किया जाता है। डेनमार्क दुनिया में व्यापार करने के लिए सबसे आसान देशों में से एक है। यहाँ 55 से 65 साल की उम्र के बीच में अगर कोई 3 साल इस देश में गुजारता है तो उसे सरकार आजीवन पेंशन देती है। अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो हेल्थ प्रोटेक्शन प्लान के तहत उसके इलाज की व्यवस्था होती है।
डेनमार्क के हर नागरिक को सरकार शादी करने, पिता बनने और अंतिम संस्कार करने का खर्च देती है। साथ ही इन कामों पर इंसान का जितना समय भी खर्च होता है उसके हिसाब से उतने दिन की सैलरी भी सरकार देती है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो सरकार उसे तब तक पैसे देती है जब तक कि उसे जॉब ना मिल जाए। डेनमार्क में औसतन सालाना सैलरी $55,000 है, यानी कि लगभग 41 लाख रुपए। नीदरलैंड्स दोस्तों, नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी उत्तरी तथा पश्चिम सीमा पर नॉर्थ सी स्थित है, जबकि दक्षिण में बेल्जियम एवं पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। द हेग को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का दर्जा दिया जाता है। नीदरलैंड में ज्यादा सैलरी देने के अलावा यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम की पहचान एक ग्लोबल सिटी के तौर पे की जाती है। जब प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात आती है तो नीदरलैंड को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक गिना जाता है। नीदरलैंड डेनमार्क के समान ही है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट काफी ऊंचा है। इस कारण लोगों के पास टेक होम सैलरी कम होती है, लेकिन सरकार इस काटे गए टैक्स के बदले में लोगों को एजुकेशन और हेल्थ जैसी जरूरी सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराती है। इस देश की इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर बहुत कम बेरोजगारी और महंगाई है। यहाँ लोगों को सप्ताह में औसतन 35 घंटे काम करना पड़ता है। नीदरलैंड में औसतन सालाना सैलरी $54,000 यानी कि 40 लाख रुपए है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। पड़ोसी देश उत्तर में इंडोनेशिया, ईस्ट टाइमर, ईस्ट टिमोर एंड पपुआ न्यू गिनी, उत्तर पूर्व में सोलोमन आइलैंड्स, वेनुआटू और न्यू कैलेडोनिया है और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये देश सुंदर समुद्री तटों और जहरीले सांपों के अलावा इसकी आर्थिक शक्ति के लिए भी जाना जाता है। देश के प्रवासियों के लिए नियम बहुत ही आसान है। इसमें जो भी लोग पढ़ाई पूरी कर ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया में ऑयल और मिनरल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। इस देश में सैलरी लगभग 28% टैक्स काटने के बाद दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 1 घंटे काम करने के लिए 17 अमेरिकी डॉलर्स मिलते हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ $6 मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर हफ्ते में 36 घंटे काम करना होता है। ऑस्ट्रेलिया में औसतन सालाना सैलरी $53,000 यानी कि लगभग 39 लाख रुपए है। बेल्जियम दोस्तों, बेल्जियम का पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ बेल्जियम है। ये उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है और साथ ही ये यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है। इसकी राजधानी ब्रसेल्स यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। बेल्जियम यूरो का इस्तेमाल करता है। प्राचीन रोमन काल के दौरान लोग हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए पठंडे झरनों में स्नान करने के लिए बेल्जियम के इस पास शहर में आते थे। बेल्जियम अपनी खास चॉकलेट के लिए काफी मशहूर है और एक साल में 6 लाख टन चॉकलेट का उत्पादन कर सकता है और पूरे बेल्जियम में लगभग 2000 चॉकलेट्स कंपनी और दुकानें हैं। ये देश दुनिया में चॉकलेट के प्रमुख मेकर और एक्सपोर्टर्स में से एक है। बेल्जियम में सैलरी दोस्तों बहुत ज्यादा है। बेल्जियम में औसतन सालाना सैलरी लगभग 52 लाख रुपए है। नॉर्वे दूसरी बात तो आपको मालूम होगी कि नॉर्वे यूरोप के स्कैंडिनेविया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत देश है। ये यूरोप के सबसे बड़े पहाड़ी देशों में से एक है। ये पूर्व की ओर फिनलैंड, रशिया और स्वीडन के साथ सीमा साझा करता है और 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। ये पृथ्वी के आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है, इसलिए यहाँ मई से जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक यहाँ सूरज डूबता ही नहीं। ये नॉर्वे के उत्तरी छोर के बसे इलाकों में होता है। वहीं नॉर्थ पोल में सूरज 6 महीने तक अस्त नहीं होता है। इस देश के कई इलाकों में दोस्तों रात के करीब 12 बजे सूरज दिखाई देता है। इस देश की पहचान इसके प्राकृतिक नजारों और साफ शहरों के लिए होती है। नॉर्वे भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां लोगों को सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है, लेकिन सैलरी के अनुसार 22 से 45% के बीच टैक्स भी काटा जाता है। लेकिन एक फायदा है कि सरकार शिक्षा मुफ्त में देती है, जबकि अन्य देशों में स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए मोटी फीस देते हैं और सरकार द्वारा फंड मिलने से यूनिवर्सिटी नॉर्वे में मुफ्त शिक्षा प्रदान कर सकती है। नॉर्वे उन गिने चुने देशों में शामिल है जो न सिर्फ नॉर्वे के लोगों को बल्कि विदेशियों को भी मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। नॉर्वे में दोस्तों प्राकृतिक तेल भी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इस वजह से इस देश की इकोनॉमी काफी अच्छी है। यहाँ पर औसतन सालाना सैलरी $51,000 यानी कि 37 लाख रुपए है। ऑस्ट्रिया दोस्तों, मध्य यूरोप में स्थित ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है, लेकिन जब भी आप यूरोप के इतिहास को देखेंगे ना तो उसमें ऑस्ट्रिया का नाम हमेशा आएगा। ऑस्ट्रिया यूरोप के लगभग सभी लड़ाइयों के केंद्र में रहा है। ऑस्ट्रिया के लोग समय को लेकर काफी सीरियस होते हैं। वो हर काम समय से करते हैं और कहीं भी जाने पर देरी से नहीं पहुंचते। यहाँ पर कुछ मिनट की देरी को भी बहुत रूड बिहेवियर माना जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रिया में अल्पाइन स्कीइंग एक फेमस और काफी रोमांचक खेल है। अल्पाइन स्कीइंग देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करता है और पर्यटन के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। जीवन की गुणवत्ता के मामले में ऑस्ट्रिया को अक्सर हाई रेटिंग दी जाती है। ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि ये देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है।
इसके अलावा ऑस्ट्रिया में औसतन सैलरी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ काम करने वाले लोगों को औसतन सालाना सैलरी 43 लाख रुपए के करीब दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के तमाम देश जो भर भर के सैलरीज देते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग। इस तरह की मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट का। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।